साइंस में चैप्टर 10 है ये, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है मानव नेत्र। ठीक है, तो मानव नेत्र होता क्या है आप जानते हो सभी, अत्यंत मूल्यवान वस्तु है ना, सुग्राही ज्ञान इंद्रिय हमारी, यो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती हैं। ठीक है, तो आंख के बिना क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कैसा रंग है। चलो आंख नहीं है हमारी, है ना, तो हम छू के मतलब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप का शेप हो सकता है, आकार किस टाइप का हो सकता है। थोड़ा सा नाक से सूंघ के थोड़ा स्मेल भी पता चल जाएगी, है ना, और थोड़ा चख भी लेंगे तो स्वाद भी पता चल जाएगा, है ना, परंतु आंख नहीं होंगी तो हम रंग का तो पता नहीं लगा सकते। क्लियर है, और व्यक्ति का भी पता नहीं लगा पाएंगे। अगर वो बोलेगा तो थोड़ा हो सकता है, अगर पहले सुनी हो तो तब जरूर पता चलेगी। अगर जिस आदमी को तुमने पहले कभी सुना ही नहीं है उसकी आवाज आएगी तो तब भी नहीं बता पाओगे कौन है। क्लियर है, तो हमारी आंखें जो है बहुत ही मूल्यवान है ना, सुग्राही ज्ञानेंद्रियां हैं, यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती हैं। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनके गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। ठीक है, तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, रंग कैसे पहचानोगे आप। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है क्या नहीं है बताओ। सोचो हमारी आंखें नहीं है तो क्या कल्पना कर सकते हो तुम संसार की, कैसे, मतलब सोचो यहाँ तक पहुंचे हो आप, कैसे पहुंचोगे, रास्ते में कितनी ठोकरें खाओगे, पढ़ोगे कैसे, समझ लो। हालांकि उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी चलती है, ब्रेन लिपि चलती है, जो अंधे लोग बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेन लिपि के थ्रू पढ़ाया जाता है। ठीक है, परंतु ये सोचो कि इतना आसान है नहीं। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है भाई मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल, दोनों एक ही हैं। इंग्लिश में रेटिना बोल देते हैं, हिंदी में दृष्टिपटल बोलते हैं भाई। पर प्रतिबिंब बनता है प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया जिसे हम स्वच्छ मंडल बोलते हैं, वहां से होते हुए नेत्र में प्रवेश करेगा प्रकाश। यह नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। ठीक है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार है, इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर है। कितना व्यास है नेत्र गोलक का, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टल लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजित करना। ठीक है, तो क्रिस्टल लेंस का काम क्या है भाई, जो विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुएं हैं उनको कहां करता है, रेटिना पर फोकसित करता है। तो रेटिना में जब फोकसित होगी तभी तो दिखेगी अपने को, और फोकसित नहीं होगी तो नहीं दिखेगी ना। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका बोलते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये परितारिका क्या करेगी, पुतली के साइज को नियंत्रित करेगी। पुतली का साइज कैसे नियंत्रित होगा, प्रकाश के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देखते हो जैसे अंधेरे कमरे में जाओगे आप तो आपकी आंखें ज्यादा खुल जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको दिखती नहीं है चीजें आसानी से, तो फोकस आपका बढ़ता है। और अगर आप जैसे कि एकदम बहुत ज्यादा लाइट वाले एरिया में चले जाओगे तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे सूरज को देखोगे आप तो एकदम आंखें आपकी थोड़ी छोटी हो जाती हैं क्योंकि प्रकाश ज्यादा हो जाता है। पुतली नेत्र के में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, यही करेगी, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करेगी पुतली। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, कैसा बनाएगा, एक तो उल्टा बनाएगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहत्तम संख्या में प्रकाश उग्राही कोशिकाएं होती हैं। ये जब प्रदीप्त होती हैं तो ये सुग्राही जो कोशिकाएं होती है वो सक्रिय हो जाती है, बता रहे हैं, और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार क्या हो जाता है, यह द्रव तंत्रिकाओं तथा मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और इन सिग्नलों की व्याख्या कर देता है हमारा मस्तिष्क, और हमको पता चल जाता है कि वस्तु कैसी है और वैसे कैसे दिख रही है। समझ लो, क्लियर है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब क्या है, समझ में आएगा इतना तो। ठीक है, नेत्र के बारे में आएगा तो अब लिख लेंगे। तो दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग में क्षतिग्रस्त होने अथवा कुसंक्रियाओं से दृष्टि प्रकारों में सार्थक क्षति हो सकती है।
जिससे प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना, जैसे कि कॉर्निया हो गया, पुतली हो गई, अभिनेत्र लेंस हो गया, नेत्रोद्र हो गया, या काचाभ द्रव हो गया। ठीक है, देखो काचाभ द्रव क्या है, जो हमारे आंखों में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा द्रव पाया जाता है, काचाभ द्रव। ठीक है, लिक्विड नहीं होता जो आंखों में हमारे, तो जो आपने चित्र भी देखा होगा उसमें लिक्विड जो दिखता है अपने को काचाभ वाला है ना। अथवा रेटिना जैसी संरचना जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, या दृक तंत्रिका जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, भी क्षतिग्रस्त होने पर चाशुक विकृति उत्पन्न करती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाश कमरे में प्रवेश करते हैं, ठीक है, जो मतलब जैसे ये कभी दिन में धूप होती है तो आप बाहर से एकदम अंदर आओगे, अंदर कमरे में लाइट नहीं जली है, तो आप क्या देखोगे कि आपको कुछ नहीं दिखाएगा, ऐसा होता ही नहीं होता। तो आरंभ में कुछ देर तक आप उस कमरे की वस्तुओं को नहीं देख पाते, तथापि कुछ समय पश्चात आप उसी मंद प्रकाश कमरे को वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, आंख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती हैं, जिससे साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है। ठीक है, जब ज्यादा धूप है कहने का मतलब, जैसे कि यहाँ से सूरज को देखोगे तुम जब, है ना, तो क्या होता है, हमारी जो आंखों की परितारिका होती है वो सिकुड़ जाती है, मतलब आंख छोटी नहीं हो जाती, हमारे पुतली को छोटा कर देती है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। ठीक है, अब आंख कम खोलोगे तो कम प्रकाश आएगा ना आंखों के अंदर, परंतु जब प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है। जैसे कि आप कभी बंद अंधेरे कमरे में प्रवेश करेंगे तो आपकी आंखें ज्यादा खुली रहेंगी, जिससे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका की स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है। अब आ गया समंजन क्षमता। ठीक है, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो, अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाएं तथा पश्चिमावी पेशियां द्वारा रूपांतरित किए जा सकते हैं। बोलना है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होगा वैसे फोकस दूरी भी परिवर्तित होगी, क्योंकि वक्रता और फोकस दूरी में रिलेशन होता है ना, संबंधित होते हैं एक दूसरे से। जब पेशियां स्थिर होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, जब पेशियां क्या होंगी, स्थिर होंगी, इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो फोकस बढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा, आप क्लियरली देख पाएंगे, कोई भी वस्तु को साफ तौर पर देख पाएंगे। जब आप आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पश्चिमावी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। बहुत पास वाली वस्तु है कोई, अभी की किताब को आप पास जितना पास ले जाओगे तो आपकी आंखें क्या होंगी, छोटी होंगी, क्योंकि आपको मतलब प्रॉब्लम होगी मतलब देखने में। जब आप आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो पश्चिमावी पेशियां क्या होंगी, सिकुड़ेंगी। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, तो हमारी आंखें मतलब उसके अकॉर्डिंग मतलब फोकसित होती हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती है समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो पूछा जाता है समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, तो आप क्या बोलेंगे, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को क्या करती है, समायोजित करती है, एडजस्ट करती है, उसी क्या बोलेंगे, समंजन कहते हैं। ठीक है, तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। ठीक है, एक न्यूनतम सीमा जो है वो 25 सेंटीमीटर, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे कम करोगे तो क्या होगा, दिखेगा नहीं आपको। किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना, अगर करेंगे तो क्या होगा, आपको क्या होगा, क्लियरली दिखेगा नहीं, आपका आंखों में बहुत ज्यादा जोर रहेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे करो, कैसा फील हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है आंखों में, है ना, आंखों में जोर पड़ रहा है ना, हाँ, ऐसी जोर दिमाग में पड़ेगा तो फायदा होगा। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूर रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि स्केल नाप के पढ़ाई करोगे। 25 सेंटीमीटर है क्या, नहीं है, स्केल से नापा फिर पढ़ाई चालू की। तो हमको जहाँ क्लियर दिखता है, जैसे कि मेरी और मेरी किताब के बीच की जो बीच डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में आप रखिए, तो आपको मेरे को लगता है ठीक लगेगा, और नहीं लगता है तो थोड़ा ऊपर नीचे करिए अपने हिसाब से। ठीक, इसके लेके नहीं बैठना है, कहने का मतलब ये है वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई भी वस्तु बिना किसी तनाव से अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलता है पेपर में, या सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है, क्या समझते हैं उससे आप, क्या बोलोगे,
वह न्यूनतम दूरी, वह कम से कम दूरी जिस पर रखने पर कोई भी वस्तु क्या होगी, आंखों में बिना तनाव के मतलब आप साफ देख लेंगे, ठीक है। उसी क्या बोलेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या सीमा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल आंख के लिए, ठीक है। न्यूनतम मतलब 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से पास रखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा नहीं, ये तनाव पड़ेगा आपकी आंखों में। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है नेत्र की दूर बिंदु कहलाता है। आपको बताएं दूर बिंदु अनंत होता है, सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। इस प्रकार आपको क्या पता चला, एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत तक रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, ठीक है। एक 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है स्वस्थ नेत्र, ठीक है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टल लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, ठीक है। देखो आपने घर में अपने बुजुर्गों को सुना होगा कि मेरे आंखों में मतलब उनकी आंखों का लेंस देखोगे ना दूधिया जैसा दिखता है, आपको होता है ऐसा, ठीक है। तो मोतियाबिंद बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है, ठीक है। या तो कम देखेंगे या पूरी तरह अंधे हो जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं, दृष्टि क्षय हो जाएगा। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है, ठीक है। मोतियाबिंद का आप जानते हो ऑपरेशन होता है, ठीक है। उसी के द्वारा क्या होता है, दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको पूछा जाएगा अगर कि हमको दो आंखों की आवश्यकता है, क्यों दो, हमारे आंखें दो है ना, एक ही क्यों नहीं लग जाती, एक यहाँ लगा देते बीच में ना। तो हमारे दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए अगर हमारी दो आंखें होंगी तो हमारा देखो ये वाला एरिया भी दिखेगा, ये वाला एरिया भी दिखेगा। अब बीच में होना बच्चे तो ये वाला एरिया हमारा नहीं दिखेगा, इसलिए हमें अगर एक यहाँ लगाते एक यहाँ दिखते तो ज्यादा वैसे वो होता, एक तीर लगा दिन, एक तीर लगा दिन, ठीक है, क्या होता, ज्यादा एरिया दिखता, पीछे का भी दिखता ना फिर। परंतु दो का फायदा ये है, अगर हमारा एक नेत्र होता तो हमको 150 डिग्री तक दिखेगा, एक नेत्र 150 डिग्री, और अगर दो नेत्र है ना तो लगभग 180 डिग्री तक दिखेगा। ये तो और एक ज्यादा एरिया देखने के लिए मतलब दो नेत्रों की आवश्यकता है, ठीक है। तो दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्रों की आवश्यकता पता चलेगा आप लोगों को। क्या बोलता है, देखो एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने से हमें अनेक लाभ हैं। इससे हमारे दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, मतलब हमारा जो दृष्टि का क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। दिखने का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, ठीक है। तो 150 डिग्री अगर एक आंख होती है हमारी तो हम 150 डिग्री देख पाते हैं। दो नेत्र द्वारा यह लगभग 180 डिग्री तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो दो नेत्र होंगे तो कितने डिग्री तक देखेंगे हम, 180 डिग्री तक देखेंगे, ठीक है। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सार्थकता एक की बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक देखने की जगह अगर दो आंख है तो और अच्छा दिखेगा भाई अपने को। शिकार करने वाले जंतुओं के है ना दो नेत्र प्राय उसके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे आंखें यहाँ पर हैं, तुम लोग कोई जानवर देखोगे ना तो जानवरों की आंखें कहाँ होती है, इस कोने में होती है, तुम देखोगे तो होती नहीं होती, तो वो और पीछे साइड का भी देखते हैं, समझ लो, उनका रेंज और ज्यादा होता है, ठीक है। तो उनके साइड में तुम कुछ हरकतें करोगे ना तो उनको पता चल जाती है, एकदम पता चल जाएगा उनको क्या। एक तो बहुत सेंसिटिव होते हैं जानवर, उनको पहले पता चल जाता है हमसे। जैसे हमारे यहाँ पर कोई खड़ा होकर कुछ कर रहे हैं, हमको मारने की कोशिश कर रहा है तो हमको उतना आइडिया नहीं लगेगा, और जानवर को पता चल जाएगा क्योंकि जानवर की आंखें यहाँ पर होती है। देखो तुम नोटिस करोगे ना, किसी भी जानवर को देखोगे तो नॉर्मली साइड में होती है उनकी आंख, होती नहीं होती। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्राय उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, ठीक है, जिसके कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ज्यादातर हमको क्षेत्र प्राप्त होगा उससे, परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होती है। देखो हमारे जो दोनों आंखें क्या सामने की साइड है, इस प्रकार हमारे दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, परंतु हमें त्रिविम चासुकी का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद करने पर क्या होता है, आपको संसार क्या लगेगा, 2D लगता है। आप कोशिश करिएगा जब एक आंख बंद करेंगे तो आपको 2D में दिखेगा, और दोनों आंखें खोलेंगे तो 3D में दिखेंगे आपको स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये होता है। वस्तुओं में गहराई की तीसरी बीमा भी दिखती है अगर हम दोनों आंखें खोलते हैं तो, ठीक है, ऐसा होता है। हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्करण होता है, इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारे मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का समायोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचनाओं का उपयोग करके हम यह बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितने पास है, ठीक है। तो ये दोनों नेत्र खोलने से हमको ज्यादा एक्स्ट्रा
एडवांटेज मिलेगा और हमको फायदा होगा इस चीज से। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं दृष्टि दोषों पर और उनका संशोधन होगा कैसे। देखो, कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकता है। ठीक है, तो आंखों में मतलब दिक्कतें होनी चालू हो जाती हैं, आंखें कम देखना चालू हो जाता है, इससे बदला है। ठीक है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते। ठीक है, तो होता क्या है, आंखें मतलब क्लियर दिखेंगी नहीं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी दृष्टि क्या हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी, आपको कम दिखेगा। ठीक है, तो प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जिसको मायोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, मायोपिया के नाम से भी पूछता है और निकट दृष्टि दोष भी बोलता है। ठीक है, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि, है ना, इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, और तीसरा होता है जरा दृष्टि, जिसको बोलते हैं प्रेसफोबिया। ठीक है, इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अब लेंस यूज करोगे तो आपका दोष मतलब चले जाएगा और आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, जैसे कि निकट दृष्टि दोष है, पहला है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, जो जौन सा दोष होगा वहां की वस्तुएं क्लियर दिखेंगी भाई। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं साफ दिखेंगी, क्लियर है, परंतु दूर की वस्तुएं सुस्पष्ट नहीं दिखती हैं। ठीक है, अब निकट क्लियर दिख रहा है तो सामने दूर नहीं दिखेगा, तो दूर क्लियर नहीं दिखेगा भाई इसको। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ठीक है, दूर बिंदु कहां चले जाएगा, नेत्र के पास आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट दिख, ठीक है, उसका अनंत तक की वस्तुएं नहीं देख पाएगा, कुछ दूरी तक की मतलब वस्तु को दिख पाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसी व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट दिखता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है। ठीक है, रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनेगा, दृष्टिपटल के सामने बनेगा। ठीक है, इस दोष के उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अथवा मतलब कारण बता रहे हैं कैसे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, एक तो हो सकता है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। ठीक है, हमारा जो अभिनेत्र लेंस है आंखों में वो वक्रता उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या नेत्र का जो गोलक है ना वो लंबा हो जाए आपका, ये दो कारण है। इस दोष को किसी भी उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे होगा, अवतल लेंस से। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल पर ले आता है, इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, देखो आपका नेत्र इस टाइप का होगा, ठीक है, इस टाइप का होगा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर का पार्ट है आपका ये नेत्र का, इस टाइप का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई इमेज बननी चाहिए आपकी नॉर्मली, है ना, और होता क्या है, दूर बिंदु कहाँ पर होता है आपका, यहाँ से कोई यहाँ पर होता है बिंदु। ठीक है, यहाँ से लाइट से आ रही है आपकी ऐसे कुछ, ठीक है, कहाँ हो जाएंगी, सीधा इस पॉइंट में जानी चाहिए। तो ये दूर बिंदु आपका यहाँ पर आ रहा है, एक्चुअली यहाँ से फोकस करता है। ठीक है, तो दूर बिंदु यहाँ पर है, ये लाइट ऐसे जा रही है, बीच में फिर निकल सकती है लाइट, तो यहाँ फोकस कर रही है, कौन सा वाला, इतना पास वाला। अब आ रही है कहाँ से, अनंत से लाइट आ रही है, मान लेते हैं ये तो एक बिंदु है, इससे दूर की वस्तुएं दिख रही है आपको, इसका मतलब ये क्या दिखा रहे हैं आपको, निकट दृष्टि दोष है। क्या कैसे पता चल रहा है, इसका जो दूर बिंदु है वो कहां पर है, वो बिंदु पर आ गए हैं, इससे दूर का कुछ नहीं दिख रहा है इस बच्चे को, इसको बस यहां तक का दिख रहा है, यहां से दूर नहीं दिख रहा। अब देखना गौर से, अब आ रही है अनंत से रेखाएं, यही नेत्र गोलक है, वो मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई नेत्र हुआ है। अब देखना गौर से, अब अनंत से आ रही है रेखाएं, यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर पड़ी है, ठीक है, तो ये कहाँ आएंगी, एक बिंदु पर आ जाएंगे यहाँ पर, समझो ये कहीं पे यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर आ रही है फोकस, उसको कहाँ होना था, रेटिना होना था, समझो। तो
ये फिर अब यहाँ पर पॉइंट बन रहा है तो ये यहाँ पर ऐसे करके निकल जाएंगे, देखें इस पॉइंट की जगह, ठीक है। तो क्या हो जा रहे हैं, अनंत की वस्तुएं क्या हो रही है, नहीं दिख रही है, कहने वाली है, इसे पता चला है, क्लियर है। अब हमने लगाया है इसमें क्या, अवतल लेंस। अब लगाते हैं अवतल लेंस, देखो तीसरा, यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब आ रही है अनंत से रेखाएं, मैंने तो बिना अवतल लेंस के बना दिया, अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अवतल लेंस का यूज कर लिया भाई, तो क्या हो जाएगा, अनंत से जो रेखाएं आ रही हैं वो दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर फोकस हो जाएगी, तभी तो चश्मा वाले को दिखना चालू हो जाता है, ये मेन रीजन है। तीनों चीजें समझ में आई। पहली चीज में क्या देखा अपन ने कि जो दूर बिंदु है वो यहाँ पहुंच चुका है भाई, ठीक है। यहां से इस बिंदु की चीजें तो दिख रही है उसको, इससे दूर जाते ही वस्तु का यहाँ हो जा रहा है ना, तो दिखेगा नहीं, रेटिना में अगर इमेज नहीं बनेगी तो कैसे दिखेगा, क्लियर है ना। हमने लगा दिया अवतल लेंस, तो क्या हो जा रहा है, अब क्लियर दिख रहा है, निकट दृष्टि दोष क्लियर है, कोई डाउट है बताओ, ये हो गया निकट दृष्टि दोष वाला। क्या लगाएंगे, अवतल, अवतल लेंस, अवतल लेंस लगाएंगे इसमें, इसको अपसारी लेंस भी बोलते हैं ना, कभी हो सकता है कि आपको अपसारी और अभिसारी लेंस के बोल, तो इसे अपसारी लिख लेना आपको, है ना, अपसारी है ना।